ठीक है सर। हाँ, थैंक्स। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय हिंद मेरे विद्यार्थी भाई, जय हिंद। तो आप सब्जेक्ट एक शब्द देख रहे हैं, ये छमाही और तिमाही। जय हिंद दीपक, जय हिंद। ये जो आप देख रहे हैं छमाही और तिमाही, चक्रवृद्धि ब्याज लल्लन सर पटना मैथमेटिक्स, लल्लन सर पटना मैथमेटिक्स से आपके जहन में बैठ गया होगा इस बात को, और फिर से कहते हैं हम आपको, समझिएगा बात पर, हाँ चर्चा कीजिएगा इस बात पर थोड़ा सा। तो चक्रवृद्धि ब्याज छमाही और तिमाही यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का छमाही और तिमाही, इस बात को आप पहले समझिएगा। पहले आप इस बात को समझिए, फिर मजा आएगा, चर्चा करते हैं। चलिए देख रहे हैं इस बात को, चलिए चर्चा करते हैं और सब हम लोग मिलते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए और आप चीज दीजिए तो थोड़ा सा देखेंगे। इतना रुपया 4% वार्षिक, इस बात को समझना है। 4% वार्षिक, इस बात को समझना, दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि दर छमाही हो। क्या क्या चीज हमको देखना है। दर है 4% वार्षिक, मतलब अगर 12 महीना में एक वर्ष 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 एक वर्ष करके कर लिए तो 4% करके दर बढ़ाते चलेंगे। 104%, 104%, 104% करेंगे। लेकिन दिया है छमाही यानी 6 महीना करके लेंगे। सर आप 3 बार क्यों लिखे? क्योंकि इस 1.5 वर्ष का हमको ब्याज चाहिए। कितना वर्ष का ब्याज चाहिए? 1.5 वर्ष का। तो अगर 1.5 वर्ष का ब्याज चाहिए तो 6 महीना 6 महीना 6 महीना करके क्या बार लेंगे? 3 बार लेंगे। और अगर 4% वार्षिक दिया, एक वर्ष में 4% दिया है तो 6 महीना में कितना लेंगे? 2% करके लेंगे। अगर वार्षिक रहता तो 4% करके लेते। देखिए बाद बाकी फिर से कहता है, डायरेक्ट आंसर पर आ जाना। डायरेक्ट आंसर, देखिए बात होता है कि आपको लगता है हम ये जानते हैं, आप जानते हैं कुछ, हम भी कहते हैं, दोनों में अगर फर्क ना हुआ बेकार में पढ़ाते हैं। फिर बात पहले आप समझिए, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन देखते हैं पकाने लगेंगे या फिर तुरंत खींचने लगेंगे नहीं। 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट, 2 तरह के विद्यार्थी होते हैं, एक थिंकर, दूसरा सॉल्वर। तो पहले आप सोचिए, समझिए, उसके बाद सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। डायरेक्ट आप लग जाएंगे तो बिना सोचे समझे, आज तक लोगों को यह पता नहीं चला कि हमें कौन चीज चिट्टी काट रहा है, मच्छर बैठा है, क्या बैठा है, ये सेरिब्रम पता करता है। इसलिए पहले आप सोचेंगे। तो देख लिए सब, ये चर्चा हम लोग करते हैं। चलिए देखिए, तो अगर 4% बढ़ता तो 104% लिखते। खाली देखिए इसका 104 का भिन्न लिखते हम कितना? 4 से काटते 25 है, 4 से 26। लेकिन ये 26/25 करते कब? जब वार्षिक रहता तब। लेकिन वार्षिक नहीं दिया है, क्या दिया है? छमाही दे हो, छमाही बोला है। तो अगर 4% वार्षिक में तो 6 माही में 2-2% के बढ़ाएंगे, और 2-2% बढ़ेगा तो 102% होगा। देख रहे हैं दीपक, नीलम, नेहा, दयानंद, देखिए तो 2-2% का बढ़ 102 का भिन्न, जो हमको भिन्न कितना होगा, बार बार कहते हैं, यहाँ 50 होगा, यहाँ 51 होगा। आप सबसे पहले देखिए छमाही करके लेंगे इस दर से 2-2% करके, तो भिन्न कितना हुआ? 51/50। ये 6 महीना का हुआ। चाहिए आपको 1.5 वर्ष का। 1.5 वर्ष में कै ठो 6 महीना? 3 ठो। कितना? 3 ठो। तो 3 बार लेना है, बस यही चीज दिमाग में लगाना, बाद में कुछ नहीं करना। तो ये जो 12,500 रुपया है, इसका 6 महीने में हो जाएगा 51/50।
फिर 6 महीना में हो जाएगा 51/50। खाली आप देखिए आराम से 51/50। तो बताइए 1.5 वर्ष का मिश्र धन हो गया। 1.5 वर्ष का मिश्र धन। और आपसे मेरा रिक्वेस्ट एक बात का कि भिन्न, इस सवाल में भिन्न क्या होगा। आप अगर 104% लेते हैं 26/25 होगा, जबकि वो नहीं होगा क्योंकि वो वार्षिक भिन्न होगा। और आपको चाहिए अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली का, तो 2% बढ़ाएंगे तो 102/100 यानी 51/50 होगा। ये जानकारी एगो होना चाहिए। और दूसरा बात कितना बार होगा, क्या बार लेंगे। तो 1.5 वर्ष में अगर 6 महीना करके लेंगे, 3 बार लेंगे, हो गया मिश्रधन, हो गया यानी अमाउंट हो गया। अगर ब्याज चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसमें मूलधन घटा देंगे। घटाएंगे, हो गया कहानी। अगर 2 वर्ष का बोलता तो 2 वर्ष में कितने 6 महीना होता है, 4 ठो, तो एक बार और कर देते। 2.5 वर्ष बोलता 5 ठो, 2.5 वर्ष में 5 बार 6 महीना करके आएगा, तो 5 बार कर देते। होता होता कि नहीं। अब आपसे मेरा रिक्वेस्ट, आप छटपटाए नहीं, आप देखिए पहले। अगर इसमें छमाही ना होके, इसमें ये छमाही ना होके लिख देता डायरेक्ट वार्षिक, तो आप इतना रुपया का एक वर्ष में 4% बढ़ता तो 104 होता, यानी 26/25 एक वर्ष का हो जाता। तो एक वर्ष का मेटर खत्म हो गया, बचा कितना, 6 महीना का। तो 6 महीना का जब बच गया तो 6 महीना को तो आपका वो लेना ही पड़ेगा, उसमें छमाही लिखे या ना लिखे। तो 6 महीना का होगा 2%, तो हो जाएगा 51/50। अगर ये वार्षिक रहता तो छमाही न रहता तो इसमें मूलधन घटा देते तो ब्याज आ जाता। बात समझ रहे, पूरा डीपली समझिए, ये आ जाता। और अगर तिमाही रहता, अब आप देखिए फिर इसमें, अगर इसमें छमाही के जगह तिमाही लिख देता और सब कुछ यही रहता, 1.5 वर्ष का चाहिए, तो बताइए 1.5 वर्ष में एक वर्ष रहता, एक वर्ष 12 महीना है इसमें और फिर 6 महीना है, तो यही ना 1.5 वर्ष है। देखिए 12 महीना और 6 महीना है, इस 12 महीना में क्या को 3 महीना होगा। तिमाही अगर रहता तो क्या ठो 3 महीना रहता, 4 ठो, और यहाँ क्या को 3 महीना रहेगा, 2 ठो, तो 6 बार लेना पड़ता। तो तिमाही अगर रहेगा तो 6 बार लेना पड़ेगा। तो बताइए ये 12 महीना का 4% है, 6 महीना का 2% रहेगा, तो 3 महीना का 1% होगा। तो भिन्न होगा तिमाही में 101%, यानी 101/100। ये कटेगा नहीं, इसलिए इसका भिन्न होगा 101/100। जब तिमाही लेंगे तो उसका भिन्न ये होगा। और 1.5 वर्ष में क्या गो तिमाही होगा, 6 गो, तो 6 बार लेंगे। अब आपको लगे सर इतना बड़ा कैसे बनाएंगे, हम बता रहे हैं आपको सॉल्यूशन के ऐसे ऐसे करने के बाद आपको सीधा हो। लेकिन कोई जरूरी नहीं है 1 नंबर का क्वेश्चन है तिमाही करके 6 बार पूछेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि यहाँ जो 2 जीरो है, फिर मूलधन में उतना ज्यादा जीरो देगा, वो कटेगा, वो सेटिंग रहता है। बात समझ रहे, ये है कहानी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए, 2000 रुपया, 2000 रुपया का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 1.5 वर्ष का ब्याज क्या होगी, जबकि दर छमाही थे। यही तो चीज लिखना है। दर पहले है 20% वार्षिक, इससे कोई मतलब नहीं है, समझना उमझना। मूलधन के जगह पर 2000 रहे, चाहे एक बोरा रहे, चाहे एक ट्रक रहे, उससे हमको क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी रहे। तो अगर 20% वार्षिक है, यानी 12 महीना का, गौर करना बात को भाई, 12 महीना अगर रहता तो 20% है, लेकिन यहां बोला है छमाही। क्या बोला है, छमाही। तो 6 महीना रहेगा तो 6%, 10% करके लेंगे। 12 महीना में 20%, तो 6 महीना में 10% करके बढ़ेगा। तो जब 10% बढ़ेगा तो 110% होगा। 110 का भिन्न होगा 11/10, यानी आपके मन में ये बात भिन्न तैयार हो गया कि 11/10 होगा।
11/10 होगा। बस यही कहानी कर रहा है। अब आप देखिए यहां से आइए, तो इतना रुपया का, इस 2000 रुपया का 1.5 वर्ष में, तो 6 महीना करके लेंगे तो एक बार बढ़ेगा 110%, 11/10, फिर होगा 11/10 और फिर होगा 11/, होगा। ये 6 महीना 6 महीना 6 महीना 3 बार लिए तो 1.5 वर्ष हो गया। तो 1.5 वर्ष का मिश्र धन हो गया, अमाउंट हो गया। अगर इसमें ब्याज चाहिए तो ये पैसा 2000 इसमें हो गया, कहानी खत्म। 1 2 3 1 2 3 ऐसे हुआ। इसको गुना करेंगे 13 31 जो भी हो, इसको 2 से गुना कर लेंगे, जो होगा इसको हटा देंगे, होगा। यहां होगा 1331, 2 से गुना करेंगे 2662, उसमें 2000 घटा देंगे 662। मैंने जो होगा आप ये तो कर सकते हैं, देख रहे हैं ये कहानी। अब इसी पर रुकिए, अभी ऐसा नहीं कि जो यहां लिखा है वही क्वेश्चन पूछेगा, ये कोई गारंटी नहीं है। आप बात को समझिए, कहीं भी छमाही तिमाही रहे कैसे होगा, बात समझिए। अगर आपको लगे नहीं सर क्वेश्चन खाली गिनती करवा दीजिए जितना क्वेश्चन हम पढ़ा दिए, तब तो आपकी मर्जी में करवा दूंगा अगर आप कहेंगे तो। देखिए अगर यहां छमाही के जगह, यहां छमाही की जगह अगर तिमाही लिख देता, और सब यही चीज रहता, एक वर्ष में 20%, यानी 12 महीना में 20%, तो 6 महीना में 10% करके बढ़ा के लिखे थे कि नहीं, लिखे थे। तो तिमाही का कितना होगा, 5% लिखेंगे, और 5% बढ़ेगा तो 105% होगा, 105% बढ़ेगा तो 21/20 होगा, होगा। अच्छा हम बैटरी बदल लेते हैं, तब तक आप लोग बनाइए इसको। अगर तिमाही रहता तो क्या आंसर आता, जल्दी लीजिए, बैटरी बदल लेते हैं। अच्छा ठीक है, साउंड में अगर प्रॉब्लम लग रहा है, ठीक है, देखिए जल्दी, जाना नहीं है। हेलो, बोलेंगे क्या, ठीक है साउंड, थोड़ा सा चर्चा कर दो, बोलो साउंड ठीक लग रहा है। विष्णुदास जी बड़ा सिंबॉलिक इंडिकेशन करते हो, इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। आवाज आवाज ठीक है, चलिए इसको आप लोग देख रहे थे। तो अगर 5 तिमाही लेंगे 5% 21/20 लेंगे। अब इसको डील करो, देखो यहां से करो, इतना रुपया का अगर तिमाही यहां ले लेंगे, तिमाही तो 5% बढ़ेगा, यानी 21/20 लेंगे। ऐसे करके क्या बार लेंगे, 1.5 वर्ष में क्या, 1.5 वर्ष में क्या को 3 महीना होगा, 6 बार। तो ऐसे ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 को लेंगे, ये हो जाएगा मिश्र धन, और इसमें मूलधन घटा देंगे तो ब्याज, ठीक है। बात समझ में आ रहा, ये हुई कहानी आपकी, ठीक है। अब आप एक चीज और बात दिमाग में बिठा लीजिए, आप पहले बात समझिए, इसी क्वेश्चन पर कहते हैं अगर इसमें छमाही तिमाही कुछ नहीं रहता तो हम क्या समझते कि क्वेश्चन वार्षिक दर के साथ दिया हुआ है, ईयरली दिया हुआ है। अगर इसमें इतना रुपया 20% वार्षिक दर से, चक्रवृद्धि ब्याज दर से 1.5 वर्ष का क्या होगा, ब्याज क्या होगा, जबकि दर और सब नहीं दिया रहता, छमाही तिमाही नहीं दिया रहता, तो वार्षिक लेते, एक वर्ष में 20% बढ़ता तो 120% हो जाता,
जब 20% बढ़ेगा तो 120% होगा कि नहीं? तो 120 का भिन्न हो जाएगा 120/100, 2 से काट देंगे 6 और यहाँ 5। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे करके बता रहा हूं तो आप में से किसी को पता नहीं है, यही बात नहीं है। अगर किसी को पता नहीं है तो पता हो जाएगा 6/5। तो आप ही बताइए इस बात को। देखिए, तो इतना रुपया का 1 वर्ष का हो जाएगा 6/5। अब चाहिए कितना का? 1 वर्ष का हो गया तो 1.5 वर्ष का चाहिए, यानी 6 महीना का और बाकी है। तो छमाही नहीं लिखा है, लेकिन 1.5 वर्ष में से एक बार 1 साल का ले लिए तो बचा 6 महीना ही ना। तब तो 6 मंथ का लेंगे, तो 1 वर्ष का 20% लिए तो 6 महीना का 10% लेंगे, और जब 10% बढ़ेगा तो 110% होगा। तो 110 का भिन्न 11/10 होगा, तो यहां लिख लेंगे 11/10। तो बताइए 1.5 वर्ष का मिश्र धन यानी अमाउंट हो गया, इसमें अगर मूलधन घटा देंगे तो आंसर आएगा। अब आप में से अगर किसी को यह लगता है कि आप सर इतना क्वालिटी का बता दे रहे हैं, आंसर क्या होगा? आई डोंट नो आंसर क्या होगा। क्यों? कि आपको चाहिए क्या? जब इसमें छमाही चाहिए तो अलग होगा, जब इसमें वार्षिक चाहिए तो अलग होगा, तिमाही चाहिए तो अलग होगा। आपको ना सब कुछ ना सीखना है। अब हम क्या करते थे, जब हम पढ़ते थे तो जब सर हम महोदय हमको छमाही तिमाही पढ़ाए, मेरे गुरुदेव का नाम पटना में बाजार समिति के पास, जीवन भर उस गुरुदेव को हम नहीं भूल सकते। मैथ में मिस्टर सुनील पटेल हमारे गुरुदेव हुआ करते थे, अभी भी गुरुदेव ही है मेरे अंतरात्मा से मैथ के। और ऐसे मेरे जहां हम रहते हैं देवघर में, ललित सर जो देवघर कॉलेज के प्रोफेसर हैं, टारगेट कोचिंग सेंटर में डायरेक्टर भी, मैंने दूसरे हैं, कोई अभी खाली अध्यापक के रूप में रहते हैं। तो मैथ के दिशा में सुनील पटेल सर पढ़ाते थे, तो वो छमाही करके पढ़ाए। उसके बाद फिर बोले कि छमाही अगर दिया हुआ रहे तो ठीक है, और अगर छमाही न दिया रहे फिर भी दर को आधा करके लिखना पड़ता, कब? जब 6 महीना क्वेश्चन में आ ही जाएगा तब। और कैसे 6 महीना आएगा? 1.5 वर्ष का लिए, 1.5 वर्ष का लिए तो 1 वर्ष का इसका निकाल लिया 20%। लेकिन जब 6 महीना बच गया तो इसका तो दर 20% के जगह 10% लेना ही पड़ेगा ना। अब बताइए, यहां वार्षिक लिखा है, ऐसे लिखा है, इतना समय का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो ये 1 वर्ष का ले लेंगे, ये बचा 3 महीना, ये 1.25 वर्ष यानी 1 वर्ष 3 महीना, तो 3 महीना जब बचा 1 वर्ष का 20% होगा, 1 वर्ष का 20% होगा, ये 3 महीना का 5% होगा कि नहीं? तो आपको तो 3 महीना का 5% लेना ही पड़ेगा, चाहे इसमें तिमाही दिया हुआ रहे या न दिया रहे। अब आपसे मेरा रिक्वेस्ट, आप थोड़ा सा समय दीजिए हमको, हम आपको ये बात समझाने का प्रयास करते हैं। अगर हम आपको समझा पाए तो आप समझिए इस बात को। यही बड़ा प्रॉब्लम है इस पता नहीं क्या हो जाता है। ऐसा तुरंत एक सेकंड आते हैं, हम तिमाही का चर्चा कर रहे थे, आप इसको देखिए, जो पिछला देख रहे थे, जाएंगे कहीं नहीं आप। सर वो मूड हैंग कैसे कर जाता है? ये बोर्ड हैंग कैसे कर जाता है? यहीं हम दिखाते हैं आपको। जैसे यहां से ये ही नहीं रहा, इधर आ गया है। हाँ, ये थैंक यू सर। मैंने कमांडर का ये काम ही है। सिपाही लोग जब ट्रेनिंग करते हैं तो जहां उसको गोली मारना इधर उधर हो जाता है, लेकिन जब कमांडर महोदय आते हैं तो ये बताते हैं कि देखो गोली कैसे मारा जाता है, जहां मारेंगे वही निशाना होगा।
आप वहां खड़ा हुए, ठीक हो गया। चलिए चलिए, ये चर्चा कर रहे थे हम कि तिमाही और 3 महीना। गौर करिए, अगर कहीं आपको मिले सब बात तो बताइएगा। ये 3 महीना, दोनों बात को समझिए, तिमाही और 3 महीना। तो तिमाही अगर यहां 1.25 वर्ष रहेगा, 1.25 वर्ष है, इसको भी छोड़िए, अगर ये 1.25 वर्ष है, अगर तिमाही दिया रहे तो 1.25 वर्ष में 5 बार लेंगे 3 महीना करके, 5 बार। लेकिन अगर इसमें 1.25 वर्ष ऐसे लिखा है और यहाँ वार्षिक दिया है तो इसको 1 वर्ष लेंगे, तिमाही को 1 बार लेंगे, क्योंकि यहाँ कोई उपाय नहीं है, इस 3 महीना को लेना ही पड़ेगा। और इस 1 वर्ष को 3 महीना में 3 महीना 3 महीना 3 महीना करके 4 बार बदलने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां तिमाही नहीं लिखा है, और जब तिमाही नहीं लिखा है इसको 1 वर्ष लेंगे, इसको 3 महीना तो लेना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये कहानी है। आइए हम लोग चर्चा करते हैं, इसको देख लिया, ये कहानी। अब हम लोग देखिए, अब आप देख लीजिए, बस वही क्वेश्चन सिर्फ आपको हम देने के लिए रखे हैं कि यहां लिखा है ऐसा, इतना 2,000 रुपया का 1.25 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि दर 20% वार्षिक हो। कहीं छमाही और तिमाही का चर्चा है क्या? नहीं है। कहीं छमाही और तिमाही का चर्चा है क्या? नहीं है। तो जब नहीं है तब कहीं कुछ, कहीं ये नहीं लिखेगा ये कि पूरा ये कहानी। तो अब यहां से आप देख लीजिए, अगर छमाही तिमाही का चर्चा में है तो इतना 2,000 रुपया का 20% वार्षिक दर से 1 वर्ष में 20% बढ़ेगा तो 120% होगा, और उसका भिन्न होगा 6/5। आप अगर यहाँ 120/100 भी लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप अभी काट के छोटा करके अगर नहीं लिखेंगे तो बाद में लिखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा। गौर करके देखिए, देखिए अब आप यहां से देखेंगे, देखिए अगर 20% 1 वर्ष में बढ़ेगा, 1.25 वर्ष का है, तो 6/5 होगा 120 का। अब बचा यहाँ 3 महीना, तो यह जो 20% है वो 12 महीना का है। तो यहां से गौर करेंगे, यहाँ 12 महीना का है 20%, तो 1 महीना का होगा इतना, इसलिए कितना महीना का? 3 महीना का। तो 3 चौका और 4 से काट देंगे, 5% बचेगा कि नहीं? तो यही 5% के लिए आपको ये दिमाग लगाना है और कहीं कुछ नहीं करना। देखिए, तो 5% बढ़ेगा तो 105/100 का होगा 21/20। तो ये 1.25 वर्ष का हो गया मिश्र धन यानी अमाउंट। और अगर ब्याज चाहिए, क्या चाहिए? ब्याज चाहिए, इसमें मूलधन। ये कहानी तो हम आपको पहले बताए थे, और अभी फिर क्वेश्चन वही आया तब बताएं, तो दोनों में फर्क ये आपका दिमाग में बैठा होगा कि जब क्वेश्चन आया तब आपको लगता होगा हाँ ये क्वेश्चन है, और जब हम बता रहे थे तो वो क्या था? सपनचवा डमरू था क्या? वही चीज था। इसलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट, जब हम बोले तो उस बात पर गौर कीजिएगा, और नहीं तो उसी को हम क्वेश्चन बना के दे देंगे तो आपको लगेगा ये क्वेश्चन है, तो ज्यादा ध्यान दीजिएगा। इसलिए ये हम आपको करके दिखाए ये रिहर्सल कि जब हम बोलते हैं तो उस समय भी गौर किया कीजिए। अभी छमाही तिमाही नहीं दिए हैं, जब हम वार्षिक बता रहे थे तो पता नहीं ध्यान कैसा दिए होंगे, लेकिन अभी बताएं तो अभी ध्यान आपको लगता है ये क्वेश्चन है। अगर आप ऐसे नहीं मानेंगे तो हर क्वेश्चन को लगा देंगे, तब आपको लगेगा सर इतना क्वेश्चन बताए, जबकि जो बोलते हैं वह भी अपने आप में एक क्वेश्चन होता है, लेकिन तब जब आप समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं तब। देखिए इसको, ठीक है। चलिए अब आइए, जीवन भर में कहीं दिक्कत अगर हुआ तो फिर बेकार है। फिर इतना रुपया का 4,000 जो भी है, इतना रुपया का 9 महीने का, गौर करना इस बात पर, 9 महीने का 20% दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि दर तिमाही देय हो।
तो 9 महीने का 20%, अगर यहाँ वार्षिक नहीं लिखा है ईयरली, तो या तो मेरी गलती होगी, या फिर अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में, टेंशन मत लेना, ये वार्षिक होगा। अगर ये वार्षिक नहीं है तो ये तिमाही पूछता कैसे है? ठीक है, अब आप देखिए, तो ये 20% वार्षिक है, यानी एक वर्ष में, यानी 12 महीना में 20% है। अगर आप में से किसी को डायरेक्ट सोचने में दिक्कत होता होगा तो ऐसे कर लीजिए, 12 महीना में 20%, एक महीना में इतना होगा, इसलिए क्या महीना में? तिमाही। तिमाही में 3 महीना में कितना होगा? 3 चौकार 4 से काट देंगे 5%। अभी तो हम तुरंत आपको बताए थे। और आप ये बात खुद समझते हैं, ऐसा नहीं कि हम सब बोलेंगे तभी आप समझेंगे। तो आप यहां से देख लीजिए, तो ये एक वर्ष में, यानी 12 महीना में 20% है, तिमाही लेंगे 3 महीना में कितना होगा? 5%। तो 5% करके बढ़ेगा, 5% करके बढ़ेगा, तो 105% होगा। और 105 का भिन्न आप सब कोई जानते होंगे, नहीं जानते होंगे बहुत अच्छा है, और जानते हैं तो उससे भी अच्छा है। तो 105 का भिन्न 21/20। अब यहां से आप कर लीजिए इसका 21/20। अब आप ये बताइए, आपसे मैं पूछ रहा हूं, पढ़ा तो रहा, पूछ रहा हूं कि ये किसका भिन्न है? 5% का भिन्न है। और इस क्वेश्चन में 5% किसका आया? 3 महीना का। तो 3 महीना का एक बार बढ़ा, फिर 3 महीना का बढ़ेगा, फिर 3 महीना का बढ़ेगा, तो बताइए 9 महीना का हुआ नहीं? 3 महीना 3 महीना 3 महीना 9 महीना का, ये 9 महीना का अमाउंट हो गया, यानी मिश्र धन। इसमें अगर ये मूलधन घटा देंगे तो 9 महीना का चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। इसको नहीं घटाते तो अमाउंट आ जाता किसका? कंपाउंड इंटरेस्ट का। यही तो कहानी। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं? अब आप विचार कीजिए इसमें कैसा हो सकता है। इसको छाप लीजिए जल्दी। अगर कॉपी, ऑलवेज रीड विथ पेन एंड पेंसिल, बिकॉज दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी शुड बी फॉर द सेक ऑफ अ रियल स्टूडेंट। एक विद्यार्थी के लिए क्या होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए बात। ठीक है, अब आप ये बात समझिए कि इसके जगह पर आप यहां इस बात को देखिए, अगर इस 9 महीने की जगह पर यही रहता, और तिमाही के जगह पर अगर यहां 6 माही दे देता, तो 6 महीना करके लेते। जब यहां 6 महीना ले लेते, 6 महीना यहां ले लेते, तो बचता कितना? 3 महीना। तो एक बार 6 महीना लेते, तो 6 महीना का ले लेते, इसका आधार 3 महीना में जब बचता, तो उस समय भी 5% बढ़ा के 105% ही लेना पड़ता। बात समझ रहे? ठीक है, चलो। अच्छा, आप सबको दिख तो जरूर रहा होगा, दिख रहा होगा ना? चलिए, इतना रुपया का 20% वार्षिक दर से 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि दर तिमाही दे हो? 6 महीना का चाहिए। हेलो हेलो, 6 महीना का चाहिए और तिमाही करके चाहिए, यानी 6 महीना में क्या? 3 महीना 2 बार। तो ये 20% एक वर्ष का है, 12 महीना में 20%, तो 3 महीना करके लेंगे तो 5% बढ़ेगा। तो इतना रुपया का 5% बढ़ेगा इतना, और फिर 5% बढ़ेगा तो इतना। तो 6 महीना का हुआ, 6 महीना का मैं मान चुका मिश्र धन, इसमें मूलधन घटा देंगे तो ब्याज आ जाएगा। बस यही कहानी करना। कोई दिक्कत? देख रहे? चलिए, देखिए इसको पढ़िए एक बार, आपके लिए भी थोड़ा सा। 80% वार्षिक दर से 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि मूलधन के रूप में इतना रुपया? कहीं छमाही तिमाही का चर्चा है क्या? नहीं है। फिर से आपके इसलिए हम इसको साफ कर रहे हैं कि छमाही तिमाही का अगर चर्चा नहीं है तो टेंशन क्यों लेना है? अब क्यों? तो फिर सर ये क्वेश्चन क्यों दिए? जब छमाही तिमाही का आप चर्चा कर रहे हैं, इसमें नहीं है तो इसमें अभी देना जरूरी नहीं था।
लेकिन कभी ये 2 वर्ष 6 महीना यानी 2 वर्ष का तो 80% करके बढ़ा के लिख लेंगे, लेकिन ये जो 6 महीना है इसके लिए 40% लिखना पड़ेगा, छमाही रहे या ना रहे। बात समझ आ रहा है? तो ये चीज आ जाए आपके माध्यम से, जल्दी जल्दी चीजिए। देखो क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। अब हम दिखा देते हैं क्योंकि आप लोग भी थक जाते होंगे। तो 80% जब बढ़ेगा तो 180% होगा बटे 100, 0 0 कट गया, यहाँ 9 और यहाँ 5, 9 बटे 5। अब देखिए अगर और करना 100% यहाँ रहेगा और 80% यहाँ रहेगा, तो 100 का भिन्न 1 और 80 का 4 बटे 5, तो 5 का 5 और 4 9 बटे 5। यही बतवा यहाँ आया, एक ही चीज है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अब आप फिर से आइए कहने पर, तो अगर इतना रुपया मूलधन के रूप में है, 80% बढ़ेगा तो 180% होगा, यानी 9 बटे 5, 2 वर्ष में 9 बटे 5। अब 2 वर्ष का मैटर खत्म हो गया, 6 महीना का बचा, 6 महीना में 40% होगा, तो 40% बढ़ेगा तो 140% होगा, 140 का भिन्न हो जाएगा 7 बटे 5, नहीं 7 बटे 5, तो यहां हो जाएगा 7 बटे 5। ये 2.5 वर्ष का मिश्रधन हो गया, चाहिए तो इसमें इसको पैसा घटा देंगे, यही तो कहानी है। होगा क्या कोई दिक्कत? चलिए कल कभी भी क्लास ले लेंगे, वीडियो देख लीजिएगा, लाइव क्लास, ठीक है। चलिए आज इतना ही, और कल क्लास ले लेंगे लाइव क्लास। अगर आप आ पाएंगे दिन में कभी ले लेंगे, कल रविवार है। अगर नहीं रह पाइएगा तो देख लीजिएगा, और रह पाइएगा तो ध्यान रहेगा। चलिए जय हिंद जय भारत। अगर कोई दिक्कत हुआ आवाज में तो माफ करेंगे, ठीक है।